यहां पर बंद कर दी गई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। मनीषा हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, मनीषा हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी। भिवानी और चरखी दादरी दोनों ही जगह पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सुबह 11 बजे से लेकर 21 अगस्त 11 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तो मनीषा हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से सिचुएशन टेंस्ड बनती जा रही है कि यहाँ पर तनावपूर्ण बनती जा रही है, इसको लेकर ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि चरखी दादरी और भिवानी दोनों ही जगह पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तो मनीषा हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मनीषा हत्याकांड को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। भिवानी और चरखी दादरी दोनों ही जगह इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। तो 21 अगस्त तक इंटरनेट सेवा बंद रहने वाली है। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। भिवानी और चरखी दादरी दोनों ही जगह इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई है। 21 अगस्त 11 बजे तक सेवा बंद रहेगी। मनीषा हत्याकांड को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। पीजीआई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल रहा है रेप का किसी भी तरीके का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, रेप की कोई गुंजाइश नहीं। इसके अलावा आपको बता दें कि कई और रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं, जिसके बाद और भी बड़े एंगल्स निकलकर सामने आ सकते हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा अपडेट मनीषा हत्याकांड में ये है कि यहाँ पर भिवानी और चरखी दादरी दोनों ही जगह इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दिए गए हैं। इंटरनेट सेवा 21 अगस्त 11 बजे तक बंद कर दी गई। तो मनीषा हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। लेटेस्ट अपडेट है मनीषा हत्याकांड में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरीके से केस सुलझता हुआ नजर आया, उसके बाद ये जानकारी मिली कि ना गांव वाले और ना ही मनीषा के परिजन इस रिपोर्ट से खुश हैं। यहाँ पर धरना जरूर समाप्त हुआ होगा, लेकिन आपको बताते हैं कि रिपोर्ट्स और खुलासे से संतुष्ट नहीं है मनीषा के परिजन और मनीषा के गांव वाले। और यहाँ पे आपको बता दें कि सबसे बड़ी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट मनीषा हत्याकांड से ये आ रही है कि भिवानी और चरखी दादरी दोनों ही जगह पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इंटरनेट सर्विसेज 21 अगस्त तक बंद रहेगी, यानी कि 21 अगस्त 11 बजे तक इंटरनेट सर्विसेज बंद रहने वाली है। आप तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट सेवा जो है बंद कर दी गई है। मनीषा हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी भी लगातार अपडेट्स लेते जा रहे हैं, खुद नजर बनाए हुए हैं और यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के कांटेक्ट में है और लगातार अपडेट्स लिए जा रहे हैं। हाई प्रोफाइल केस है। आपको बता दें नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मनीषा केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। मनीषा हत्याकांड से पूरा देश यहां पर आक्रोशित है और ऐसे में दो जगह पर इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। भिवानी और चरखी दादरी दोनों ही जगह इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई हैं। 21 अगस्त 11 बजे तक इंटरनेट सर्विसेज का इस्तेमाल कोई भी नहीं कर पाएगा। इंटरनेट सेवा 11 बजे तक 21 अगस्त के 11 बजे तक बंद कर दी गई है। तो यहाँ पर मनीषा हत्याकांड जिस तरीके से सुर्खियों में बना हुआ है, जिस तरीके से पूरा देश, पूरा प्रदेश आक्रोशित है और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, स्थिति जो है तनावपूर्ण बनती जा रही है, सिचुएशन स्ट्रेसफुल बनती जा रही है। टेंस्ड सिचुएशन को देखते हुए कई कदम उठाए जा रहे हैं और इसी में से एक कदम है भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट सेवा का बंद होना, यानी कि 21 अगस्त तक भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और अब तक जो है 21 अगस्त तक 11 बजे तक ये सेवा बंद ही रहेगी। आपको बता दें कि आज की डिटेल में ये सामने आया कि किस तरीके से पीजीआई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मनीषा हत्याकांड में सामने आई है और ऐसा लगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई है तो गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जुड़ रहे हैं। साहिल, किस तरीके से आपको जानकारी यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि जो है इंटरनेट सेवा यहाँ पर बंद कर दी गई है। भिवानी और चरखी दादरी दोनों ही जगह पर इंटरनेट सेवा 21 अगस्त तक 11 बजे तक जो है बंद की गई है। सिचुएशन टेंस्ड होती जा रही है, प्रदेश और देश आक्रोशित है। मनीषा हत्याकांड का क्या खुलासा, क्या कुछ एंगल्स आपके सामने निकल के आ रहे हैं?
बिल्कुल, जिस तरीके से मनीषा हत्याकांड को लेकर प्रदेश के तमाम इलाकों में प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं, खासकर भिवानी इलाके में लोगों का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर है। लगातार वहां के इलाके में लोग जो है वो सड़कें जाम कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को ये इनपुट मिला था कि जो है कुछ शरारती तत्व जो है वो माहौल को खराब कर सकते हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से ये डिसीजन लिया गया है कि आज सुबह 11 बजे से 21 अगस्त 11 बजे तक भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई है। ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से इसके आदेश भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। एडीजीपी सीआईडी को जो है एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, शांति भंग की जा सकती है। ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार ना फैले और जो अफवाहें ना फैले, इसको लेकर एक बड़ा कदम जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से उठाया गया है। और इस संबंध में होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा की ओर से भी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि आज सुबह 11 बजे से लेकर कल यानी कि 21 सुबह 11 बजे तक इंटरनेट सेवाएं जो है वो भिवानी और चरखी दादरी में खास तौर पर बंद रहेगी। जिस तरीके से मनीषा हत्याकांड को लेकर लगातार जो है प्रदेश भर के अंदर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर उन इलाकों में ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति है जहां भिवानी और चरखी दादरी में, वहां के लोग जो है वो अभी भी सड़कों पर हैं। गांव की सड़कें जो है वो जाम की हुई हैं। पुलिस बार बार यही कह रही है कि ये हत्या नहीं है, ये आत्महत्या है, लेकिन परिवार वाले और लोग जो है इसको मानने से इनकार कर रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी जो है वो सामने आ चुकी है, जिसमें यह बताया गया है कि मनीषा ने पॉइजन लिया है, पॉइजन लेने के बाद ही उसकी जो है मृत्यु हुई है। लेकिन इस बात से घर वाले जो उसके परिजन है वो पूरी तरीके से मना कर रहे हैं, क्योंकि देर रात तक जो है वो बैठ के भी चली। जो प्रशासन के अधिकारी हैं उसके बाद जो मनीषा के पिता है वो सामने आते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं है, प्रशासन लगातार उन पर दबाव बना रहा है, ये हत्या है, पुलिस इसको आत्महत्या में कन्वर्ट कर रही है। उनका यह भी कहना है कि जिस तरीके से उनकी बेटी की जो बॉडी मिल रही है उससे ये पता नहीं, ये कहा नहीं जा सकता कि वो आत्महत्या है, और उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। कल भी एक सुसाइड नोट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, बताया ये जा रहा है कि ये सुसाइड नोट जो है वो मनीषा का है। उसकी हैंड राइटिंग भी जो है वो पुलिस द्वारा ये कहा गया कि वो मैच करती है। लेकिन जिस तरीके से जिस तरीके से पहले ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इसको हत्या का मामला जो है वो बताया जा रहा था, लेकिन उसके बाद इस मामले में नया मोड़ आना, आत्महत्या में कन्वर्ट हो जाना, ये किसी के गले से ये बात जो है वो हजम नहीं हो रही। लगातार इस पर जो है सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस जो है इस मामले में जो है वो फेयरलेस जांच नहीं कर रही, क्योंकि पीजीआई में 2 बार पोस्टमार्टम जो है वो मनीषा की बॉडी का किया गया है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि डेड बॉडी पर जो है वो पॉइजन के जो जिस तरीके से कुछ चीजें मिली है कि उसके द्वारा पॉइजन लिया गया है। पुलिस भी कह रही है कि मनीषा की ओर से जिस दुकान से पॉइजन लिया गया उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वैसे में देखने वाली बात ये होगी कि आगे का डिसीजन क्या होता है, क्योंकि रात तक ये लग रहा था कि मनीषा का अंतिम संस्कार आज सुबह तक हो जाएगा, इस बात को परिजन भी मान चुके थे। लेकिन जब सुबह हुई तो सुबह मनीषा के पिता का बयान आता है कि दबाव जो है वो लगातार बनाया जा रहा है, उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, ये हत्या है, पुलिस ठीक ढंग से जांच करे। तो कहीं ना कहीं अब सवाल जो है वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार उठ रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा भी साफ तौर पर यह कहा जा सका है कि जो दोषी है उनको किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा, जो निर्दोष है उनके साथ पुलिस जो है बिल्कुल एक हाई प्रोफाइल केस है, किसी भी तरीके से पहले ही जी किसी भी तरीके से जो है बताया जा रहा है कि सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार पुलिस डिपार्टमेंट के टच में हैं और हर तरीके के अपडेट्स लेते जा रहे हैं। एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है, लेकिन जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले सामने आई, ऐसा लगा कि गुत्थी जो है पूरी तरीके से सुलझ गई है, क्योंकि रेप की कोई गुंजाइश नहीं है, संघर्ष के कोई निशान नहीं है। लेकिन क्योंकि गाँव वाले और क्षेत्रीय लोग और यहाँ तक कि पूरा प्रदेश, उनके गले से ये बात जो है निकल नहीं रही है कि किस तरीके से ये आत्महत्या हो सकती है, क्योंकि जिस सिचुएशन में शव मिला था वो आत्महत्या कहा नहीं जा सकता। सीबीआई पर जिस तरीके से सीबीआई जांच की डिमांड की जा रही है, इसको लेकर क्या कोई स्टेटमेंट आपके पास आई है? सीबीआई जांच की डिमांड जो की जा रही है उसको लेकर क्या कदम उठाया जाएगा?
बिल्कुल सीबीआई जांच की मांग जो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। कल उनका एक बयान सामने आया था। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो पहले इस मामले में हत्या की बात जो है वो कही गई, उसके बाद इसको आत्महत्या में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कहा गया कि इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए, सीबीआई जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो हो जाएगा। तो वैसे में सीबीआई जांच की मांग भी जो है इस मामले में उठने लगी है, क्योंकि पहले इसको हत्या करार दिया जा रहा था, फिर आत्महत्या पुलिस इसको कह रही है। क्योंकि पुलिस को जिस तरीके से पुलिस कह रही है कि जो हमें एविडेंस मिले हैं, जो उसका सुसाइड नोट है और जो उसकी बॉडी पर जो पॉइजन के निशान मिले हैं, पॉइजन उसके द्वारा लिया गया, हैंड राइटिंग जो है उसकी मैच कर रही है। इसको इस एंगल से पुलिस जो है वो पूरी आत्महत्या मान रही है। और ये बताया ये भी जा रहा है कि जो उसका गला जो है बताया, परिजन कह रहे हैं कि उसका गला रेता गया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया है कि जो उसका गला रेतने जैसी कोई बात नहीं है। जो जानवर थे जिस जगह उसकी डेड बॉडी मिली थी वो उनके द्वारा नोचा गया था, और जो आत्महत्या करने के बाद उसकी जो आईज थी वो बाहर आ गई। तो इस तरीके से शत विशत हालत में जो शव मिला है उस पर भी सवाल जो है वो परिजन उठा रहे हैं। और उनके पिता का ये साफ तौर पर यहाँ पर पुलिस की टीम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। हत्या है या आत्महत्या, ये बड़ा सवाल है। साहिल, आप नजर बनाए रखिएगा पूरी सिचुएशन पे, पूरी इन्वेस्टिगेशन पे, हमें सारी अपडेट्स दीजिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो इन्हीं खबरों के साथ, इन्हीं रिपोर्ट्स के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए। राम राम। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून